Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying basic accounting terms और उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज ट्रेड पेबल्स अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। हमने गुड्स खरीदा या सर्विसेज खरीदा या दोनों खरीदा उधार पे, उसके लिए जो पैसे देने वाले हैं that is called trade payables. It is the amount payable for purchase of goods and or services or both taken in the ordinary course of a business on credit. Trade payables is the total sum मतलब total of a creditors and bills payable. तो क्रेडिटर क्या है, बिल्स पेबल क्या है, दोनों पढ़ते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? ए पर्सन और एंटिटी टू हुम अमाउंट इज ए पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिटर एक इंसान हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से खरीदा, एक मिस्टर राम से खरीदा या राम एंड कंपनी एलटीडी से खरीदा, लिमिटेड से खरीदा। तो क्रेडिटर इज ए पर्सन और एन एंटरप्राइज टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन और बोथ। Amount payable for reasons other than purchase of goods and services, say purchase of machinery and credit, is not included in creditors. खाली गुड्स और सर्विसेज अगर उधार पे खरीदेंगे तो वो क्रेडिटर में इंक्लूडेड होगा। देन बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल एक्सेप्टेंसेस और बिल ऑफ एक्सचेंज गिवन टू ए क्रेडिटर को जो दिया गया है। अगर क्रेडिटर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता तो हम क्या करते हैं ना, क्रेडिटर लिखता है कि सपोज आई एम मिस्टर राम, तो लिखते हैं वो मिस्टर राम विल पे मी 2,30,000 ऑन 1 अप्रैल 2026 और उसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगाते हैं और आक्रस में साइन करता हूँ आई एम एग्रीइंग टू पे हिम बिकॉज आई हैव टेकन गुड्स। अगर वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं एंड ही डज नॉट टेक एनी एक्सेप्टेंस ऑफ माइंड, तो वो मैं उनके डेट क्रेडिटर होता हूँ। अगर वो मेरे से साइन करके लिखवा के लेते हैं कि मुझे पैसे देने वाला है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बिल्स पेबल फॉर मी, एंड जो लेता है मेरे से उनके लिए बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स पेबल मीन्स a bill of exchange accepted by the person or enterprise, the amount of which will be payable on specified day, एक पर्टिकुलर डेट में पेमेंट करूँगा। तो ट्रेड पेबल्स आज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में क्या डिफाइन किया है? ट्रेड पेबल्स आर द अमाउंट्स पेबल बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट goods purchased and services taken in the normal course of business, say ordinary course of business. Trade payables are the total or sum total of the amounts payable by the enterprise against goods purchased and or services taken in the normal course of business. मतलब goods and services का अगर asset खरीदा तो उससे नहीं होगा, वो क्रेडिटर में नहीं आएगा, वो क्रेडिटर में इंक्लूड ही नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट वी स्टडीड ऑन दिस ट्रेड पेबल्स के बारे में हमने पढ़ा। ये कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है।